जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। अभी जैसे कि सावन लगने वाला है, ठीक है। सावन में रति प्रिया जछड़ी की आप लोग साधना कीजिए, सारा काम छोड़ करके। और ये रति प्रिया जछड़ी की साधना जो है 41 दिन, 51 दिन, 21 दिन की साधना की जाती है। डबल मीटिंग भी यानी डबल समय पर भी किया जाता है, सुबह शाम। और 3 मीटिंग 3 समय पर भी किया जाता है, सुबह शाम दोपहर में भी, ठीक है। लेकिन ये साधना सावन में मैं किस लिए बोल रहा हूँ करने के लिए कि ये स्पेशल सावन में ही की जाने वाली साधना है, ठीक है। अगर सावन बीत जाता है तब आप साधना करोगे तो 41 दिन से कम साधना नहीं करना होगा। 41 दिन तक पूरा प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए रति प्रिया का यक्षिणी की साधना करना होगा। और इस यक्षिणी से जो जो लाभ है, जो जो इसका साधना विधि विधान है, पूर्ण रूप से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। किसी भी सोमवार से, सावन के महीने लगने वाला है, सोमवार से यह साधना, किसी भी महीने के सोमवार से यह साधना स्टार्ट कर सकते हो। और ये साधना बहुत अच्छी साधना है। आप लोग, दुनिया का कोई भी ऐसा काम है कि जो इस यक्षिणी से आप नहीं करवा सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस साधना कर लेने के बावजूद आपका, जैसे परी अप्सरा की आप साधना करते हो तो शरीर पे कोमलता आता है, कायाकल्प हो जाता है, वशीकरण जैसी क्रिया हो जाती है, आपके पास आ जाती है, वो सब तो होगा ही होगा। लेकिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुश्मन नहीं रहेंगे, सब वो नष्ट हो जाएंगे, भिन्न छिन्न हो जाएंगे, ठीक है। और संभोग के साथ साथ, यानी आप इसको पत्नी के रूप में सिद्ध करना है, पत्नी हो तो भी, नहीं हो तो भी, ठीक है। नहीं होगी पत्नी तो और अच्छी बात है। संभोग के साथ साथ में दुनिया का हर एक कार्य ये यक्षिणी आपकी करती है। ये यक्षिणी जो भी साधक अगर सिद्ध कर लेता है, बहुत सरलता पूर्वक वो हर एक कार्य कर सकता है। और उसका बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि मैं उसको वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकता हूँ, जो कि शब्दों में नहीं बता सकता। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा दिमागदार व्यक्ति वो बन जाता है, ठीक है। और वो साधक कोई भी कठिन से कठिन समस्या को, कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को क्षण मात्र भरे में, एकदम पलक झपकते ही वो अपने काम को पूर्ति कर लेता है। दूसरे के मन के बात, गुप्त हाल विचार क्या है, वो साधक पहचान जाता है, जान जाता है। साधक जो भी अपने कुछ भी मुख से बोलता है वो सत्य होने लगता है। इस यक्षिणी से आप अनेक प्रकार के चमत्कार दिखा सकते हो। और किसी को भी, संसार के कोई भी, स्त्री हो, पुरुष हो, या तो फिर बैल हो, या गाय हो, या कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, पक्षी हो, आप उसको पलक झपकते ही नज़रों से नज़रें से मिला कर आप उसको अपने बस में कर सकते हो। आप यह साधना करने के बाद चारों दिशा से पैसे आने के रास्ता खुल जाता है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है। ये साधना आपको 11 दिन, ओनली 11 दिन की साधना करना है। और प्रतिदिन स्फटिक की माला से 21 माला जाप करना है, मंत्र को 21 माला जाप करना है। और मंत्र बहुत छोटा है और मंत्र संस्कृत में है। ये साधना वही व्यक्ति करे जो भी व्यक्ति अपने हर एक कार्य, एक साधना से जो लोग बोलते हैं कि मैं हर एक कार्य अपना कराना चाहता हूँ, 10 साधनाएं नहीं करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये साधना वही व्यक्ति करे जिन लोग डरते न हो, क्योंकि इसमें अनुभव तमाम प्रकार के होते हैं। और जब ये रति प्रिया यक्षिणी आपके साधना से खुश हो जाती है, जब वो आती है, तब आपको 25 मुद्रा कॉइन के देती है, गोल्ड के 25 मुद्रा यानी कॉइन देती है, गोल्ड के एकदम 24 के गोल्ड, 25 कॉइन आपको देती है, 24 कैरेट का, ठीक है। ये साधना मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ एक परीक्षित साधना है, और इसका प्रमाण और अनुभव मिला है मुझे किसी साधक से, तब मैं आप लोगों को यह साधना यहाँ पे बता रहा हूँ। किसी यूट्यूब से पढ़ा हुआ ज्ञान, कोई किताब से पढ़ाई हुई, सुनी हुई, उठाई हुई स्टोरी मैं आप लोगों को न बताता हूँ और ना ही इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैं अपने चैनल पे जो भी आप लोगों को बताता हूँ वो पूर्ण रूप से सत्य होता है, पूर्ण रूप से उसका प्रमाण होता है, जैसे कि आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे तंत्र मंत्र क्रिया से स्कैम बना के रख दिए हैं, फ्रॉड बना के रख दिए हैं, जिन लोगों को तंत्र मंत्र क्रिया से विश्वास उठता ही जा रहा है, वो लोग खाली जुड़े। और कुछ लोग ऐसे भी साधक होते हैं जिन लोगों को कि सही जानकारी और बिना पैसे की कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो हजम भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं जो लोग फ्रॉड करते हैं। जब तक कि आप लोगों के साथ में फ्रॉड नहीं होगा तब तक कि आप लोगों की आंखें खुलेगी नहीं। ये कलयुग लग चुका है, आप लोगों को फ्रॉड के लायक ही हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे कहीं पे तंत्र मंत्र क्रिया जुड़ने के लिए, साधना करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप अपने दिमाग से बताइए, 10,000, 20,000, 40 लाख सब्सक्राइबर है, अगर हर एक व्यक्ति
उस चैनल पे जो व्यूज आ रहा है 10 लाख 20 लाख में से व्यूज में से 1 लाख भी अगर व्यक्ति साधना करता है, अगर कामयाब हो जाता है, तो आज ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये भारत जो है पूर्ण रूप से गोल्डन बन गया होता, अभी तो हर एक कदम कदम पे गोल्डन होता, ठीक है। इसलिए साधना इतना आसान नहीं होता है, फ्रॉड से आप लोग बिल्कुल सावधानी रखना है। जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये साधना 11 दिन की रहेगी। सामग्री इसमें क्या क्या लगने वाला है, 3 गुलाब की माला, कुछ छूटा खुला हुआ फूल चाहिए, और ये साधना एक रूम के अंदर की जाएगी 11 दिन तक के। और 11 दिन तक के जब तक कि आपकी साधना चलेगी, उस रूम को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना है, और आपके अलावा या स्त्री या पुरुष या कोई भी चीज़ उस रूम में दूसरा जीव या प्राणी नहीं प्रवेश करना चाहिए। आपके अलावा आप दूसरे काम के लिए जाते तो रूम लॉक कर जाना है। और रूम जो है एकदम स्लो लाइट कर साधना करनी है, यानी 0 वाट का बल्ब आपको नीला कलर का ऐसा लगा लेना है, छोटा बल्ब, कम रोशनी में आपको ये साधना करना है। 5 प्रकार का दीपक जलाना है, यानी 5 दीपक जलाना है, और 3 प्रकार का मीठा रखना है भोग के लिए। और जो 3 गुलाब का माला रहेगा, एक यक्षिणी का प्रतिमा लाना है, प्रिंट निकलवा कर एक प्रतिमा के ऊपर माला डालना है, और एक जो दीपक रहेगा 5, वो माला के बीचों बीच 5 दीपक रखोगे, और एक माला आप खुद के गले में पहनोगे। ये माला के बीचों बीच दीपक रखने से पहले एक आम का पटरा लगा कर उसके ऊपर हल्दी का चावल खड़ा, यानी शुद्ध चावल, खड़ा चावल, वो बिछा कर उसके ऊपर पीला हुआ हल्दी कलर से होना चाहिए चावल, ध्यान में रखना चाहिए। खड़ा चावल बिछा कर उसके ऊपर आपको फूल रखना है, फूल के अंदर आपको 5 दीपक रखना है, सामने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर एक यक्षिणी की प्रतिमा रखना है, उसके गले में माला डाल देना है, यानी वो प्रतिमा के ऊपर एक माला रख देना है, और एक माला आपको खुद को धारण करना है। स्फटिक की माला से आपको 21 माला जाप करना होगा, 21 माला जाप करना होगा। 11 दिन तक के आपकी ये साधना चलेगी। इसमें अनुभव आपको बहुत प्रकार का होगा, अनुभव आपको किसी से शेयर नहीं करना है। साधना करने से पहले आपका जो इष्ट देव है, इष्ट देव के नाम से 1 माला का मंत्र जाप करोगे, फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला यानी जाप करोगे गुरु मंत्र का। फिर आप रति प्रिया यक्षिणी की साधना करना है। आपको साधना करने से पहले पूर्ण रूप से रूम को जो वातावरण है सुगंधित बना लेना है। आपको सफ़ेद लिबास यानी सफ़ेद वस्त्र पहन कर यह साधना करना है। शुद्ध साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, और शुद्ध साफ सफाई का आप भी ध्यान देंगे। और बाल ब्रह्मचार्य का 11 दिन तक के फुल रूप से पालन करोगे, और तन मन साफ रखोगे, और शारीरिक रूप से भी साफ रहोगे, और अंतर मन तन से भी साफ रहोगे। जो भी आपके स्वप्न के माध्यम से या फेस टू फेस खुली आंखों से जो भी आपका अनुभव होता है, किसी से शेयर नहीं करना है। जब भी रति प्रिया यक्षिणी आपके सामने प्रकट होती है तो आप उससे वचन में लेना है, और प्लस वो आपके साथ संभोग अवश्य करेगी, यानी काम वासना बोले तो अवश्य करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान में रखना है, और इसको पत्नी के रूप में ही खाली सिद्ध करना है। ये जो व्यक्ति साधना कर लेता है, इस साधना के मदद से आप अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को दिव्य दृष्टि नहीं जागृत है, पावर एनर्जी नहीं है, वो लोग के शरीर से गंदी बास आती है, गंदी बदबू आती है। कुछ लोग ऐसे साधक हैं जो कि मैसेज करते हैं शरीर से गंदा बास आना, स्वप्न में स्त्री के साथ सेक्स करना, या स्वप्न में उल्टे सीधे बुरा बुरा चीज़ देखना, बुरा बुरा माइंड में थिंकिंग्स आना। ऐसे जो लोग हैं, और जिन लोगों को शरीर में पिछले जन्म के कुछ दोष लगा हुआ है, या कुल देवी देवता, कुल पितृ देवता ये लोग नहीं मालूम है, दुनिया का जो भी छोटी मोटी क्रिया, वास्तु दोष, ये जो पतझड़ की क्रियाएं हैं ना, पतझड़ की क्रियाएं बोले तो तंत्र मंत्र क्रिया में से जो भी आपके शरीर में उल्टी सीधी उलझने हो रही हैं और ऊपरी बाधाएं भी है, सब विनाश हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। ये साधना करने के बावजूद आप अपना जीवन सुख मंगल में बना सकते हो इस साधना से। ये साधना सिद्ध करने के लिए आपको एक बात, बहुत बड़ी बात आपको पालन करना होगा। जो सबसे बड़ी बात, मुख्य बात वो है कि जब ये यक्षिणी आपके पास सिद्ध हो जाती है तो किसी को कभी भी बताना नहीं होगा कि मेरे पास ये यक्षिणी है, वो यक्षिणी है। इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद आप और यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हो, अप्सरा परी को बुला सकते हो। इस यक्षिणी की मदद से दुनिया का कोई भी इलाज आप जान सकते हो। इलाज बोले तो कोई भी, शुगर का हो गया, बीपी का हो गया, कैंसर का हो गया, ऐसे जड़ी बूटी के मामले में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप एक प्रकार का वैद्य भी बन सकते हो। ये साधना करने के बाद अलौकिक ज्ञान की भी आपको प्राप्ति होगी। ये साधना करने के बाद आपको 4 अप्सरा बराबर 5 परी बराबर ये अकेली यक्षिणी काम करती है।
ये अछड़ी जब कोई भी साधक सिद्ध कर लेता है पत्नी के रूप में, तो पत्नी के रूप में रहती ही है, साथ में संभोग भी करती है। जैसे कि एक साधक को हमने ये अछड़ी सिद्ध करवाया था, उसका अनुभव क्या था, उन्होंने वचन लेने के बावजूद वो साधक बोलता है यक्षिणी से कि हमने अपने जीवन से बहुत परास्त हूँ। यक्षिणी बोलती है तुम मेरा किस लिए साधना कर रहा था। यक्षिणी की बहुत मीठी आवाज़ थी और बहुत उसका सुंदर कल्प पकाया था। यक्षिणी बोलती है तुम मेरी ये साधना किस लिए कर रहे हो। साधना बोलता है मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी मौत लड़ाई से चल रही है, इसलिए मैं अब मजबूरन बस परास्त होकर आपकी ये मेहनत कर साधना सफल कर रहा हूँ किया। ठीक है। तो वचन लेने के बावजूद साधक बोलता है कि आप मेरे पत्नी के रूप में से सिद्ध होइए, वचन दीजिए आप मेरे साथ दृश्य रूप से पत्नी के रूप में रहिए, अदृश्य रूप से नहीं, दृश्य रूप से। जैसे कि इंसान की पत्नी नहीं होती है, उसी प्रकार से आप मेरे साथ मेरे घर परिवार में माँ बाप के फैमिली के साथ में आप मेरा पत्नी के रूप में रहिए। तो वो यक्षिणी जवाब क्या देती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी है, मतलब वो यक्षिणी अलग ही दिखती थी। ठीक है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, अगर मैं आपके साथ दृश्य रूप से रहूँगी तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है, आपके ऊपर संकट आ जाएगा, आपके बारे में लोग शंका करने लगेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले पैसा वाला बनना होगा, सबसे पहले आपको अमीर बनना होगा, तब मैं आपके साथ रहूँगी। यक्षिणी ने यह बात सही बोला, जब तक कि आप पैसे वाले नहीं बन जाते हो तब तक कि मैं आपके साथ दृश्य रूप से नहीं अदृश्य रूप से रहूँगी, यानी दिखूंगी नहीं लोगों को, खाली आपको दिखूंगी। ठीक है। तो साधक ने बोलता है कि मुझे पैसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो 25 कॉइन की मुद्रा देने के साथ साथ में भी यक्षिणी ये बोलती है कि कोई एक गांव का शहर का नाम यक्षिणी बताती है और बोलती है कि इस गांव में एक सेठ रहता है, उस सेठ के पास आपको जाना है, उसके पास संपत्ति बहुत है लेकिन उसका जान पहचान वाला कोई नहीं है, उसके खानदान में ही कोई नहीं है, खाली वो अकेला है और उसको गांव जवार को कोई जानता भी नहीं है, और लेकिन वो बहुत संपत्ति वाला है। तो साधक उसके पास जाता है अपना काम मांगने के लिए, तो काम उसको मिल भी जाता है। यक्षिणी ये भी बोला था वो काम आपको अवश्य देगा, वो अपने पास रख लेगी, मैं आपका हेल्प करूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी अदृश्य रूप से, आप जाओ। तो वो जाता है, उसको काम भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बावजूद जो मालिक था उसका मृत्यु हो जाता है, सारा संपत्ति जायदाद उस साधक को हो जाता है। वो साधक को हो जाने के बावजूद वो बहुत करोड़पति हो जाता है। जो लोग गांव के लोग थे, जब वो मालिक मर जाता है तो गांव के लोग बोलते हैं इनकी संपत्ति किसको मिलेगी, और जो मालिक था वो साधक के ऊपर बहुत ट्रस्ट रखता था यक्षिणी के आशीर्वाद की वजह से। इतना ये उसको नहीं पता था, जो मालिक था उसको नहीं पता था ये साधक यक्षिणी सिद्ध किया था, लेकिन यक्षिणी इतना पता था कि आप मालिक के पास जाओगे आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखेगा और आपको काम पर रखेगा, किस लिए कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। और वो पूर्ण रूप से जब वो मर जाता है तो गांव को लोग सोचता है कि ये पूरी संपत्ति किसको मिलेगी, तो सब लोग बांटने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे यक्षिणी ही एक कन्या के रूप में सिद्ध होती है, यानी प्रकट होती है, बोलती है कि ये पूरा संपत्ति इस साधक को मिलना चाहिए। ठीक है। तो उस साधक को पूरा संपत्ति मिल जाने के बावजूद उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है साधक की, जो कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, और 3 महीने बाद वो अपने हाथ से यक्षिणी को भी खो बैठता है। ऐसे उन्होंने काम करता है। ठीक है। इसलिए जो लोग भी ये यक्षिणी साधना करना चाहते हैं वो लोग अवश्य मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर कांटेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पे दूसरे चैनल देखें। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर